स्वागत है फ्रेंड्स। एक नई भर्ती मैं लेकर के आया हूँ। ये भर्ती आपको मैं बता देता हूँ कि बिहार सरकार की तरफ से निकाली गई है। वैसे खास करके मैट्रिक पास, जी हाँ, क्लास 10th पास करने वाले अभ्यर्थी जिनके पास अपना फाइनल सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ, फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फाइनल मतलब मार्कशीट वगैरह है, जो देने वाले हैं वो नहीं, जो दे चुके हैं वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, कौन से पद पे भर्ती निकाली गई है, कितना एज चाहिए, किस टाइप का जॉब है, वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। इस पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए, सबसे पहले ये बिहार सरकार की भर्ती है, ये आपको समझ में आ चुका है। बिहार सरकार की भर्ती होने का मतलब ये नहीं कि केवल बिहार के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई करेंगे। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अगर आप बिहार के हैं तो आपको कास्ट वाइज जो छूट होती है वो आपको मिलेगी। बिहार के बाहर के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे। अब ये भर्ती विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में निकाली गई है। जी हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग है बिहार सरकार में, उसकी तरफ से ये भर्ती निकाली गई है 2022 में। जी हाँ, इस साल ये भर्ती निकाली गई है और इसका जो फॉर्म है वो लाइव हो चुका है 23 तारीख से। आज से ही ये फॉर्म भरा जा रहा है। जी हाँ, आज से ये भर्ती निकली है, आज से ये फॉर्म भरा जा रहा है। पोस्ट की बात करेंगे तो कार्यालय परिचारी, सभी आप इस नाम से परिचित होंगे। और जो नहीं है वो भी समझ लीजिए कि देखिए, पहले क्या होता था, हम लोग ग्रुप डी की भर्ती बोलते थे, ग्रुप डी लेवल का पोस्ट। तो समय के साथ परिवर्तन किया गया, अब कार्यालय परिचारी उसका नाम दे दिया गया। जैसे ग्रुप डी का जो भी पोस्ट होता है उसको कार्यालय परिचारी, मतलब ऑफिशियल वर्क में पेपर को इधर से उधर ले जाना, ऑफिशियल काम वगैरह करना, ये सब चीज़ें जो है अब उनको कार्यालय परिचारी कहा जाता है। ये पटना की तरफ से निकाली गई है। पटना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पटना में ये भर्ती निकाली गई है। ग्रुप डी का ये पोस्ट है। टोटल सीट की बात करेंगे तो 238 पद है। जी हाँ, 238 पद पे ये पूरी भर्ती है। अगर मैं कास्ट वाइज, कैटेगरी वाइज यहाँ पर टोटल भर्ती की बात करूँगा तो ये आपको मैंने एक छोटा सा लिस्ट बनाया है, इसमें आप समझिए। देखिए, यूआर का मतलब होता है जनरल कैटेगरी। जी हाँ, जनरल सभी आप जानते हैं। तो जनरल में यहाँ पर 99 पद है। टोटल 99 सीट पे भर्ती निकाली गई है जनरल में। ईडब्ल्यूएस वाले को 24 सीट रखा गया है, ईबीसी वाले को 40 सीट रखा गया है, एससी को 65 है और एसटी को 2 सीट यहाँ पर रखा गया। एक्स सर्विसमैन वाले के लिए भी कोटा है, लेकिन वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ सीट यहाँ पर दी गई है। उसके बाद इसी टोटल सीट में से 35 मतलब 238 में से 35% सीट जो है बिहार गवर्नमेंट महिलाओं के लिए आरक्षित रखती है। महिलाओं के लिए सीट रिजर्व रखा जाता है टोटल में से, तो 35% सीट जो है महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 33 सीट जो है जनरल में लड़कियों के लिए आरक्षित रख दिया गया है। इसमें केवल लड़कियां ही आवेदन कर सकती हैं, लड़के नहीं आएंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में अगर लड़कियां हैं तो वो 7 सीट पर आवेदन कर सकती हैं। ईबीसी में अगर लड़कियां हैं तो वो 15 सीट के लिए आवेदन कर सकती हैं। एससी में जो लड़कियां हैं वो 15 सीट के लिए आवेदन कर सकती हैं और एसटी में जो है वो 1 सीट के लिए आवेदन कर सकती हैं। नीचे वाला जो है ये टोटल गर्ल्स के लिए है। ठीक है, गर्ल्स लड़कियों के लिए है, ये ऊपर में लड़कों के लिए है। ठीक है, तो इसमें आप ऊपर वाले लड़के अप्लाई कर ले, नीचे वाले लड़कियां। ठीक है, ये 35% सीट उनको आरक्षित रखी गई है 238 में से। तो ये आपका पूरा सीट का हिसाब किताब था। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं हो तो पूछ सकते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में। अगला है एजुकेशन। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ग्रुप डी का ये पोस्ट है। तो ग्रुप डी की जो भर्ती होती है बेसिकली 10th और 12th लेवल पे होती है। तो यहाँ पर मात्र 10th लेवल मैट्रिक पे ये पूरी भर्ती निकाली गई है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये मैट्रिक पे पूरी भर्ती है। एज की बात करेंगे तो मिनिमम जो एज रखा गया वो 18 साल। जी हाँ, कोई भी भर्ती होती है वो 18 साल मिनिमम एज रखा जाता है। 18 साल से ऊपर के ही कोई भी कैंडिडेट किसी भी फॉर्म को भरते हैं। आर्मी एक अलग रूल है उनका, क्योंकि आर्मी जब भर्ती आपको लेती है तो जब फाइनल उनका सिलेक्शन होता है तब आपका 18 साल लगभग पूरा हो ही जाता है। ठीक है, तो ये 18 साल एज मिनिमम वाले, और मैक्सिमम अगर जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो 37 साल जनरल के लिए। जी हाँ, जनरल कैटेगरी में 37 साल एज रखा गया है। ठीक है, और अगर आप किसी अदर कैटेगरी में हैं, जैसे ओबीसी वाले को 2 साल की छूट, तो इसके हिसाब से ओबीसी का 39 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल की छूट, मतलब 42 साल एससी एसटी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एज का क्राइटेरिया हो गया। अब एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 अगस्त 2022 को, जी हाँ 1 अगस्त 2022 को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 37 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनरल वाले अपने हिसाब से, एससी एसटी वाले सेलेक्ट कर सकते, देख सकते हैं, ओबीसी वाले कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 1 अगस्त 2022 को 18 से कम 37 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका बेसिक जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बताया।
सिलेक्शन प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया कैसे होने वाली है वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला मैंने आपको बता देता हूं कि यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं रखा गया, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। अब काफ़ी ऐसे लोग होंगे कि उनके खुशी का ठिकाना नहीं होगा कि एग्ज़ाम नहीं है तो मेरा तो हो ही जाएगा। जी नहीं, आसान भी नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th का मार्क्स जो है वो आपका मेरिट बनेगा। आपका जो 10th में परसेंटेज आया है, अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपका CGPA वगैरह में है 9.5 से उसको मल्टीप्लाई कीजिए और परसेंटेज में आप अपना मार्क्स लेकर के आइए। अगर 60% है, 70% है, 90% है तो आप ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी है सिलेक्शन वो मेरिट के हिसाब से बनेगा। मेरिट में और एक चीज़ यहाँ पर प्लस भी नहीं बोल सकते, इसको और बोल सकते अथवा। अगर आपके पास विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा परियोजना एक बिहार सरकार की होती है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग आपको एक एक्सपीरियंस लेटर देता है, ठीक है। उस लेटर को अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा परियोजना का, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 1% नंबर आपको मिल जाएगा। अगर यही 2 साल का है तो 2% आपको मिल जाएगा। तो मैक्सिमम 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर, तो 5% नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी के पास एक भी नहीं है, इसमें से एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, केवल मैट्रिक पे, तो मैट्रिक में अगर आपका 60% मार्क्स है, ठीक है, ये परसेंटेज, तो 60% मार्क्स पे ही आपका मेरिट बन जाएगा। अब आप मेरिट कितना बनेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितने लड़के अप्लाई करते हैं, कितने परसेंट वाले अप्लाई करेंगे। अगर लगभग 90% लोग अप्लाई कर दिए तो अब 60 वाले को तो नंबर ही नहीं आएगा। अब ये भी आपको समझना पड़ेगा कि कितने लोगों को आगे स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। जो भी है मेरिट आपका मैट्रिक पे होगा। तो अगर मान लीजिए 238 सीट है तो 15 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा, ठीक है, 15 गुना। अब मान लीजिए 238 टोटल सीट है, ठीक है। अब इसमें 15 गुना आप कर लीजिए, कैलकुलेट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कितना सीट हो रहा है। उतने लड़कों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो काउंसलिंग में अगर मान लीजिए जो भी है यहाँ पर लगभग कितना आया जी, कैलकुलेट करके थोड़ा सा बताइए तो 3,570 इतना सीट हो रहा। इतने लड़कों को सीट नहीं हो रहा, ये इतने लड़के को बुलाया जाएगा। 3,570 लड़के को बुलाया जाएगा अगले स्टेज के लिए, मतलब काउंसलिंग के लिए, ठीक है। 3,570 लड़कों को बुलाया जाएगा अगले स्टेज के लिए, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि अगर 3,570 लड़के जो है वो 80% से ऊपर वाले अप्लाई कर दिए तो यहाँ पर 70% का तो मौका ही नहीं आने वाला है, सीधी सी बात है। तो परसेंटेज आपका बहुत मायने है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हाँ, कास्ट कैटेगरी वाइज में थोड़ा छूट मिलेगी तो हो सकता है परसेंटेज डाउन हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 80 से 85% वाले अगर मैट्रिक में है तो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये एक छोटी सी प्रक्रिया है, मतलब आपको सिलेक्शन होने का। अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है, अगर आप खुशनसीब है, वो भाग्यशाली इंसान है, तो आपको नेक्स्ट राउंड में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपका ओरिजिनल जो भी दस्तावेज है मैट्रिक से रिलेटेड जुड़ा हुआ, वो सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर मान लीजिए आप CBSE से हैं तो CBSE वाले बोर्ड को आपका डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा, वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारा कुछ सत्यापन होगा। सत्यापन होने के बाद सब कुछ सही है तो फिर आपको एक छोटा सा मेडिकल वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। मेडिकल वगैरह लेने के बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग कार्यालय परिचारी ग्रुप D के पदों पर हो जाएगी। अगर आपकी हो गई तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। और अगर आप एलिजिबिलिटी चेक कर चुके हैं, अगर आपको लग रहा कुछ भी दिल में कि मेरा हो सकता है एज ए परसेंटेज, तो आप आवेदन जरूर कीजिए। आवेदन चालू हो चुका है 23/9/2022 से लेकर के 31 अक्टूबर 2022 तक। आवेदन फ़ी यहाँ पर सबसे अच्छी बात है 0 रुपया है। आवेदन शुल्क नहीं लग रहा है, 0 रुपया है। आप आवेदन कीजिए। 23 सितंबर से आज से ही आवेदन चालू हो चुका है। इस तरीके की छोटी मोटी बड़ी भर्तियां हमारे चैनल पर आपको रेगुलर मिल रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।